अब बात मुंबई हिट एंड रन केस की, जहां आरोपी मिहिर शाह को कोर्ट ने 16 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी मिहिर शाह ने कबूल किया कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ वही BMW चला रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे घटनास्थल पर लेकर गई, जहां उसने पूरी घटना को बताया। इसी मामले में मुंबई ने नगर निगम BMC ने जुहू इलाके के उस बार को ढहा दिया जहां आरोपी मिहिर शाह अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था, लेकिन क्योंकि BMC के मुताबिक वो अवैध निर्माण था, पुलिस के मुताबिक फरार मिहिर शाह ने पहचान छिपाने के लिए अपनी दाढ़ी और बाल भी कटवा दिए थे। पुलिस का आरोप है कि उन्हें भगाने में कई लोगों ने मदद की थी और इसी सिलसिले में एक दिन पहले ही उनकी मां और 2 बहनों समेत 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी ने वली हिट एंड रन केस के आरोपी मिहिर के पिता राजेश शाह को पार्टी के उपनेता पद से भी हटा दिया है। मुंबई में हिट एंड रन के मामले में उस बार को अवैध बताकर उस पर बुलडोजर चला दिया गया जहां आरोपी मिहिर शाह के अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीने का दावा किया गया था। यह घटना 3 दिन पहले वर्ली इलाके की। आरोप है कि मिहिर शाह ने अपनी BMW कार से स्कूटर पर जा रहे 2 लोगों को टक्कर मार दी थी, जिनमें एक महिला की मौत हो गई थी। और इसी मामले में मुंबई के नगर निगम BMC ने जुहू इलाके में मौजूद उस बार को बुलडोजर से ढहा दिया। दावा है कि इसी बार में आरोपी मिहिर शाह हादसे से कुछ घंटों पहले अपने दोस्तों के साथ शराब पीने गए थे और बाद में नशे की हालत में ही उन्होंने स्कूटर सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी थी। BMC के मुताबिक जिस बार पर कार्रवाई की गई उसने अवैध निर्माण कर रखा था। सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं उसके बाहर जो भी हिस्सा है, यानी कि बिल्डिंग के बाहर जो भी हिस्सा बना हुआ है वो पूरी तरह से इलीगल है। इस बार को जमींदोज करने से पहले वहां पुलिस अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में जवानों को तैनात कर दिया गया ताकि किसी तरह का हंगामा न हो सके। इस बीच पुलिस सूत्रों का दावा है कि आरोपी मिहिर शाह ने पूछताछ में ये बात कबूल कर ली कि हादसे के वक्त गाड़ी वो चला रहे थे। पुलिस ने एक महिला की मौत के मामले में एक दिन पहले ही उन्हें ठाणे से गिरफ्तार करने का दावा किया था। खबर है कि मिहिर शाह को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उन्हें लेकर घटना वाली जगह पर पहुंची थी। बताया गया कि उस दौरान मिहिर शाह ने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। बाद में उनके बयान को उस ड्राइवर के बयान से मिलाया गया जो हादसे के वक्त उनकी BMW कार में मौजूद था। और इस पूरी कार्रवाई के अगले दिन आरोपी मिहिर शाह को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। खबर है कि इस दौरान पुलिस मिहिर शाह को भगाने में मदद करने वालों की पहचान कराकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करेगी। 3 दिन पहले हुए इस हादसे के बाद मिहिर शाह फरार हो गए थे और आरोप है कि उन्हें भगाने में कई लोगों ने मदद की थी। हालांकि इस सिलसिले में एक दिन पहले ही उनकी मां और 2 बहनों समेत 12 लोग गिरफ्तार किए गए थे। बताया गया कि फरार रहने के दौरान मिहिर शाह ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लिए थे, जबकि जुहू में बार से निकलते वक्त उनके चेहरे पर दाढ़ी नजर आई थी। इन सबके बीच शिवसेना शिंदे गुट ने आरोपी मिहिर शाह के पिता राजेश शाह को उपनेता पद से हटा दिया। खबर है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। उधर मुंबई में हिट एंड रन के मामले में उस बार को अवैध बताकर उस पर बुलडोजर चला दिया गया, जहां आरोपी मिहिर शाह के अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीने का दावा किया गया था। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो मिहिर शाह को गिरफ्तार करने से जुड़ी, जहां पर मेरी हिसार में ये खबर है, हिसार की, जहां JJP नेता रविंद्र सैनी की हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली से उन्हें भून दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान रविंद्र सैनी की जान चली गई है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, हरियाणा हिसार से JJP के नेता है रविंद्र सैनी और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े गोलियां चलाई गई और अस्पताल जब ले जाया गया, इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल के टीचरों की ऑनलाइन हाजिरी को लेकर घमासान छिड़ गया। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 8 जुलाई से टीचरों के स्कूल आने और जाने का हिसाब किताब ऑनलाइन करने का आदेश दिया था ताकि उनकी लेट लतीफी पर लगाम कसी जा सके। लेकिन यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचरों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यूपी में मिर्जापुर के एक स्कूल में तो कुछ शिक्षक हाथों पर काली पट्टी बांधकर बच्चों को पढ़ाते दिखाई दिए। उन्होंने टीचरों की हाजिरी के लिए लाई गई ऑनलाइन व्यवस्था का विरोध किया। ये नई व्यवस्था 8 जुलाई से लागू हो चुकी है। इसके तहत स्कूल टीचरों की अटेंडेंस रजिस्टर के बजाय ऑनलाइन एक ऐप पर दर्ज की जाती है और अगर किसी भी शिक्षक ने अटेंडेंस लगाने में देरी की तो उनकी पूरे दिन की छुट्टी मानी जाती है। सरकार ने स्कूल में देर से आने जाने वाले शिक्षकों पर रोक लगाने के लिए ऑनलाइन हाजिरी की शुरुआत की, लेकिन बड़ी संख्या में टीचरों ने इस नई व्यवस्था में खामियां होने का दावा किया। शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी के लिए बनाए गए सख्त नियमों में भी ढील देने की मांग की।